नमस्कार विद्यार्थियों। हमने कल कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या जिसको आप ब्रेक इवन एनालिसिस या मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं, उस टॉपिक को प्रारंभ किया था और हमने उसका मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके टूल्स का एक पार्ट कंट्रीब्यूशन के रूप में देखा था। अंशदान क्या है? अंशदान के रूप में हमने देखा था कि अंशदान विक्रय मूल्य और जो परिवर्तनशील लागत है उसका अंतर होता है, और अंशदान जो है वो उस संस्था की या उत्पादन करने वाली जो फर्म है उसकी लाभदायकता को बताता है। मैंने कल आपको बताया था कि वास्तव में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या है कि विक्रय मात्रा जो है, विक्रय मूल्य और लाभ, इन सब के मध्य एक रिलेशन को स्थापित करने वाली एक प्रकार की टेक्निक है कि जो है निश्चित विक्रय मात्रा पर जो है लाभ अगर लेना है तो उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, ब्रेक इवन की जो सेल है जिसको आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सेल कहते हैं उसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाए, ये एक इम्पोर्टेंट टूल के रूप में आता है। इसलिए इसको एक प्रॉफिट प्लानिंग का टूल भी कहा जाता है। यानी लाभ जो है वो एक जो रैंडमाइजेशन नहीं है, यानी एक संयोग नहीं है। लाभ प्राप्त करने के लिए संस्था को अपने निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से मैनेजमेंट में नियोजन को अपनाना पड़ता है, वैसे ही लाभ को बढ़ाने के लिए या उसकी लाभदायकता की जांच करने के लिए प्रॉफिट प्लानिंग इन लाभों का नियोजन करना पड़ता है। उसी संदर्भ में आज दूसरा पॉइंट लेंगे और वो हमारा जो पॉइंट है वो टूल जो है वो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको आप पीवी रेशियो के नाम से जानते हैं। देखिए पीवी रेशियो एक प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी मेजरमेंट का एक जो है टूल है कि किस प्रकार से जो है हम लाभदायकता ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमें पीवी रेशियो के बारे में अगर हम कहें तो अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये एक निश्चित विक्रय मात्रा पर जो अंशदान है उसका अनुपात है। और कल मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने चर्चा की थी कि विक्रय मूल्य में से अगर परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाए तो वो अंशदान होता है। और अंशदान के बारे में 3 कंक्लूजन भी आपको बताए थे कि कंट्रीब्यूशन इज द हायर देन द फिक्स्ड कॉस्ट देन फर्म विल अर्न द प्रॉफिट, और अगर कंट्रीब्यूशन लेस देन फिक्स्ड कॉस्ट है लॉस होगा, अगर दोनों बराबर है तो ब्रेक इवन की स्थिति होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो इसका मतलब क्या है? द रेशियो ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेल्स कॉल्ड पीवी रेशियो, यानी अंशदान का जो विक्रय से अनुपात है वो क्या कहलाता है? लाभ मात्रा अनुपात, जिसको आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहते हैं, वो कहलाता है। अगर हम इसका वैल्यूएशन किस प्रकार से करेंगे, कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, तो इसको अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले हैं। और पहला फॉर्मूला ये होता है पीवी रेशियो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी इसको अगर प्रतिशत में ही निकाला जाता है ये पीवी रेशियो, इसलिए कंट्रीब्यूशन में सेल्स का भाग दे दें और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, देन वी गेट द पीवी रेशियो। एंड अनदर फॉर्मूला पीवी रेशियो इज इक्वल टू s माइनस v। इसका बात एक ही है, ऊपर c वाला लें या नीचे लें, s माइनस v का मतलब भी c ही होता है। कल मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक छोटा सा एक मार्जिनल कॉस्ट का स्टेटमेंट आपके सामने बनाया था, जिसमें मैंने बताया था सबसे पहले सेल्स, उसके बाद में लेस वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद में इक्वल टू अपना आया था कंट्रीब्यूशन, उसके बाद में से f घटा दिया था, इसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं, देन वी गेट द प्रॉफिट। और इफ वी जो है सम द फिक्स कॉस्ट एंड द प्रॉफिट दोनों को जोड़ दें तब भी हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। यानी कंट्रीब्यूशन दो प्रकार से आता है, एस में से वी घटा दें या फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दें, तब भी आप कंट्रीब्यूशन को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो इक्वल टू f प्लस p। मैंने भी आपको बताया फिक्स कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ दें तब भी ये क्या बन जाता है? c ही बनता है, और s माइनस v करेंगे तब भी c बनता है। और इस प्रकार से आप 100 से मल्टीप्लाई करके पीवी रेशियो की गणना कर सकते हैं। चौथा जो फॉर्मूला वो है पीवी रेशियो इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी एक में से प्रति इकाई जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे मान लो 20 रुपए और ये 100 रुपए, तो 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। इस प्रकार से 0.20 हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप निकालेंगे तो 0.80 या 80% पीवी रेशियो हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ सबका मतलब क्या है? C जो है रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन, S represent the sales and the V represent the variable cost, F represent the fixed cost
एंड द P रिप्रेजेंट द फिक्स कॉस्ट। ये तो आपका फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा परीक्षा में, जब आपके पास क्वेश्चन आए कि जब आपको सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ हो पर यूनिट का और आपके पास में वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी हो, तब आप निकाल सकते हैं। लेकिन अनेक बार परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाता है कि अगर दो अवधियों की विक्रय मात्रा दे रखी है और उन दो अवधियों का प्रॉफिट आपको दे रखा है, तब आपको अगर पीवी रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मान लीजिए कि 1990 है और ये 2000 है, दो अलग अलग ईयर है। इसमें मान लीजिए ये सेल्स दे रखी है और ये आपका प्रॉफिट दे रखा है। सेल्स मान लो 1000 रुपए है, ये 1990 की, और ये 2000 रुपए जो है 2000 ईयर की है। यहाँ पर प्रॉफिट मान लो 500 रुपए है और ये 1000 रुपए है। अगर आपको इस फॉर्मूले से निकालना तो क्या करेंगे, 500 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका मतलब 50% आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। या इसका दूसरा फॉर्मूला ये होता है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अपॉन इंक्रीमेंटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक ही बात है, यहाँ डिफरेंस बिटवीन द सेल लेना है एंड डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट लेना है। अगर मान लीजिए दोनों अवधियों में लाभ नहीं है तो वहां पर एक जगह लॉस है तो फिर ये माइनस लिखा जाएगा। यहाँ ये माइनस में होगा, प्लस में 1000 है, माइनस में 500 है, और जब इस दोनों को अपन ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपके पास में केवल प्लस का 500 आ जाएगा और उसके आधार पर आप जो क्या करेंगे, पीवी रेशियो गणना कर सकते हैं। जिस प्रकार से कल हमने कंट्रीब्यूशन के बारे में देखा था कि कंट्रीब्यूशन लाभदायकता जो है उसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, उसी प्रकार से आज हम पीवी रेशियो के यूज देखेंगे कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो होता है लाभदायकता अनुपात, उसका यूज कहाँ होता है। सबसे पहले होता है डिटरमिनेशन ऑफ बीईपी। देखिए बीईपी जिसको आप ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, इसको सम विच्छेद बिंदु कहते हैं, और ये वो है जहां पर किसी भी फर्म की जो लागत है उसके विक्रय मूल्य के बराबर होती है, यानी इसको नो प्रॉफिट नो लॉस की सेल कह सकते हैं। तो पीवी रेशियो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए फर्म, यानी ऐसी विक्रय की मात्रा का निर्धारण करना जहां पर फर्म को न तो लाभ हो रहा है न फर्म को हानि हो रही है, और वो बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। इसकी गणना पीवी रेशियो के माध्यम से ही की जा सकती है। और कैसे करेंगे इसको कि बीईपी इक्वल टू होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पर यूनिट आता है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा, उसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। फिर है डिटरमिनेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन। अगर आपको अंशदान की गणना करनी है तो भी पीवी रेशियो के माध्यम से कर सकते हैं, और इसको किस प्रकार से करेंगे, सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, यानी आपको सेल्स दे रखी है, पीवी रेशियो आपके पास में है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। नंबर 3 डिटरमिनेशन ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, बीईपी से ऊपर की सेल जितनी भी है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस, उससे ऊपर जितनी भी सेल अगर फर्म कर रही है तो निश्चित तौर पर उसको क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर हमेशा लाभ होगा और वो बीईपी से ऊपर की सेल होगी। और इसकी अगर गणना करनी तो एमएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, यानी आपको लाभ दिया हुआ होगा, पीवी रेशियो आपको दे रखा है, पीवी रेशियो से आप उसका भाग दे दीजिए प्रॉफिट में, देन यू गेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट एट सर्टेन सेल, यानी विक्रय की निश्चित मात्रा पर परिवर्तनशील लागत की अगर गणना करनी हो तो हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के आधार पर कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो है वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 1 माइनस पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय एस, यानी सेल्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 में से पीवी रेशियो घटाइए। फॉर एग्जांपल अगर आपका पीवी रेशियो 20% है तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस 20 अपॉन 100 करेंगे तो 0.80 आ जाएगा, और उसके बाद में जो सेल्स आपकी दे रही उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू गेट द वेरिएबल कॉस्ट, जो आपकी परिवर्तनशील लागत है वो आ जाएगी। उसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यह किसी फर्म को, ये निर्माण करने वाली संस्था को लाभ या हानि की गणना करनी है तो पीवी रेशियो के आधार पर की जा सकती है। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर S गुणा पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, यानी आपके पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है, उसको पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उसमें से फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है। अगर ये पर यूनिट दे रखी है तो पर यूनिट के आधार पर घटा दीजिए, और अगर पर यूनिट नहीं दे करके
आपको एक साथ दे रखी है, तो उसके आधार पर भी आप इसको कर सकते हैं। उसके तो दूसरा अगर आता है कि पीवी रेशियो बराबर पी प्रॉफिट, दूसरे आधार पर भी ज्ञात कर सकते हैं। पीवी रेशियो जो छोटा ब्रैकेट सेल्स माइनस बीईपी सेल्स घटाकर भी इसको किया जा सकता है। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ हो तो प्रॉफिट ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवी रेशियो गुणा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की जितनी भी सेल होती है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है, इसलिए प्रॉफिट हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल में होता है। इसलिए अगर आप पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी से तो आपका क्या आ जाएगा, जो है प्रॉफिट आ जाएगा। ऊपर वाला जस्ट जो फॉर्मूला आपको बताया वो भी यही चीज है कि सेल्स में से अगर बीईपी की सेल घटा दें तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा प्रॉफिट आता है। तो दोनों में से किसी भी आधार पर ये किया जा सकता है। सीधा अगर आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है देन यू मल्टीप्लाई द पीवी रेशियो देन यू गेट द प्रॉफिट। अगर नहीं दे रखा है, सेल्स अलग दे रखी है, बीईपी की सेल्स आपने अलग कैलकुलेट की है, डिफरेंस निकालिए दोनों का सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, वो आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी और उसको आप पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए देन यू गेट द प्रॉफिट, जो है आप लाभ जो है पीवी रेशियो के आधार पर निकाल सकते हैं। अब नंबर 6 इसका जो यूज है वो ये है कैलकुलेट द बीईपी ड्यू टू द चेंज इन द फिक्स्ड एक्सपेंसेस। यानी अगर फर्म की स्थिर लागतों में परिवर्तन, यानी स्थिर लागत बढ़ जाए या घट जाए, चेंज का मतलब नॉट ओनली द इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी संस्था की स्थिर लागत में या स्थिर व्यय में अगर वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द बीईपी ऑफ ए सेल्स, यानी बीईपी की सेल्स का जो है किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, चेंज इन बीईपी बराबर इसमें होगा चेंज इन नॉन वेरिएबल कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। यानी आपकी जो गैर परिवर्तनशील जो लागत है उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसमें आप पीवी रेशियो का भाग दे दीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, नई ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो उसकी सेल आ जाएगी। उसके बाद नंबर 7 आता है रिक्वायर्ड सेल फॉर कंपेंसेट ऑफ लॉस ड्यू टू द रिड्यूस इन प्राइस। यानी अगर कोई फर्म अपने विक्रय मात्रा को बढ़ाने के लिए बाजार में अपने वस्तु का मूल्य कम करती है तो निश्चित तौर पर उसको नुकसान होता है, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, जो प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज इन द टू वेज, या तो आप विक्रय मूल्य बढ़ा दीजिए उसका तो उससे लाभ ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, या आप विक्रय मूल्य को तो कम कर दें और ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित कर लें, यानी सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा दें, मूल्य कम ले लेकिन वॉल्यूम बढ़ा दें। तो इसका मतलब है कि उसके आधार पर अगर कोई फर्म मूल्य कम करके अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना चाहती है तो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड सेल फॉर कंपेंसेट ऑफ द लॉसेस ड्यू टू द डिक्रीज द प्राइस इन द मार्केट। तो उसके लिए नई सेल्स वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, पीवी रेशियो के आधार पर, तो उसका फॉर्मूला होगा एफसी प्लस पी अपॉन न्यू पीवी रेशियो, यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन न्यू पीवी रेशियो। क्योंकि जब आप विक्रय की मात्रा में परिवर्तन करेंगे तो इसका मतलब है आपका कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा, कंट्रीब्यूशन जब चेंज होगा आपका पीवी रेशियो भी चेंज होगा, और न्यू पीवी रेशियो को निकाल के एफ प्लस पी, यानी टोटल जो आपका कंट्रीब्यूशन आता है प्लस पी, उसमें उसका भाग दे दीजिएगा, तब आपकी न्यू सेल्स वॉल्यूम जो है वो आ जाएगी, जिसको आप रिक्वायर्ड सेल्स भी कह सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 है डिटरमिनेशन ऑफ द सेल्स फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट। यानी जिस प्रकार से प्रॉफिट को कंपेंसेट करने के लिए रिक्वायर्ड सेल ज्ञात की जाती है, उसी प्रकार से रिक्वायर्ड प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए, यानी फर्म क्या चाहती है कि आने वाले समय में मुझे इतना लाभ मिले तो मुझे कितनी मात्रा का विक्रय बाजार में करना चाहिए वस्तु का, इसके लिए फर्म कैन जो है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड सेल्स विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशियो। इसका फॉर्मूला होगा रिक्वायर्ड सेल बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो वही कि फिक्स्ड कॉस्ट चेंजेबल नहीं होती है, फिक्स्ड कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच आर नॉट चेंजेबल, व्हिच आर नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी, कारण फिक्स्ड कॉस्ट वो वैसी रहेगी, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी फर्म ने क्या चाहा है, कितना प्रॉफिट वो लेना चाह रही है, अपॉन पीवी रेशियो, यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का भाग दीजिए, तो उससे क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड सेल आ जाएगी।
यानी कि रिक्वायर्ड प्रॉफिट लेने के लिए उसकी रिक्वायर्ड सेल क्या रहेगी, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में या प्रॉफिट प्लानिंग में लाभ का नियोजन करने में, फर्म की लाभदायकता बढ़ाने में जिस प्रकार से कंट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसी प्रकार से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आगे हम नए टूल के बारे में कल चर्चा करेंगे।